यार तुम लोगों ने बताया ही नहीं हमारे इंडियन दोस्तों को इतनी जोर की लात पड़ी है फाइनल के अंदर आके। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ये बात अपने तक की रखना। किसी भी ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। इतनी मेहनत से उन्होंने जो है वो 15 टीमों में से 14 टीमें खरीदी हुई थी, किसी एक पाकिस्तानी को भरना नहीं था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, IAL T20 जो दुबई के अंदर हो रहा है उसके अंदर जितनी भी टीमें थी सबके ओनर्स आ गए हैं इंडियन। IPL की बेसिकली ओनर्स है जो कि अब उधर भी घुस गए हैं क्योंकि उनका पेट नहीं भर रहा वहां पे पैसे कमा कमा के। प्लेयर्स को उधर ही रोका हुआ है, खुद हर जगह मुंह मारना है कहीं। तो भाई आज फिर ये आ गया है अपनी बवासीर लेके। भाई बोल रहा है कि वैसे तो सपनों में हरा नहीं पा रहा है, पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो हर बार बुरा ही हाल होता है। मतलब बेचारों का इतने उससे आते हैं और फिर देख के जाते हैं, जो फिर अगले 5 साल तक उसी का गाते हैं। तो अब दिक्कत ये हुई है भाई के साथ में कि भाई को मिल गया है एक मौका। और मौका भी देखो क्या मिला, भाई ने ढूंढा भी कैसा है। भाई को इंडिया पाकिस्तान बनाना था, तो भाई ने एक ऐसी लीग पकड़ी है जो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की है। कहीं तो भी दुबई में कोई लीग हो रही है, IEL T20 करके। एक तो पता नहीं वो देख कौन रहा है। ठीक है, बेरोजगार है तो देख लेते होंगे। उसमें भी दुनिया भर की टीमें हैं, उसमें एक टीम में कहीं 2-4 पाकिस्तानी खिला रहे हैं। और वो खिला भी ये कहानी सुना रहा है कि बाकी सब में इंडियन है इसीलिए नहीं खिला रहे हैं। अबे भाई, सब में इंडियन नहीं है, ठीक है आधे से ज़्यादा में है, बट बाकी और भी टीमें हैं। वो पाकिस्तानी इसलिए नहीं खिला रही है, स्किल की कमी है। जो एक टीम है वो एक आधा खिला ले रही है, जो उनको ठीक लग रहा होगा वो उठा लिया होगा। अब भाई कंपैरिजन ये ड्रॉ कर रहा है कि वो एक टीम जिसमें एक आधा पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहा था ने एक टीम को हरा दिया है जिसका ओनर इंडियन है। मुंबई इंडियंस का ओनर है जो वो ओन करता है। दुबई में कोई तो भी लीग हो रही होगी। और उस पे भाई ने थंबनेल ऐसा बनाया है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। मतलब बुद्धि घुटने में सुना था, पर इसका तो कुछ और ही इलाज है भाई। मतलब इसकी तो घुटने तक में भी नहीं लग रही है। मुझे वही लग रहा है कि ये पैर की जो छोटी वाली उंगली होती है ना, उसके नाखून के अंदर है इसकी बुद्धि। और वही लेके बैठा है ये। और ये चाहता ही नहीं है कि उससे निकल जाए ऊपर। वहीं उसका वजूद शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। और उसके बाद ज्ञान बांट रहा है कि इंडियन ने टेक ओवर कर रखा है। अब इंडियन ने टेक ओवर कर रखा है कि पैसा है। ठीक है, यहाँ के बिजनेसमैन हैं इतना पैसे वाले जो दूसरी कंट्रीज की टीमों में भी पैसा लगा देते हैं, और इसको पता नहीं होगा कि टीमें कैसी खरीदी जाती है। अब पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में तो फर्जीवाड़े से चलता है काम सारा। अभी जो इनके गोकुल धाम प्रीमियर लीग में 2 टीमें खरीदे गई हैं वो भी फर्जीवाड़े से ही खरीदी जाएगी। तो इसको पता नहीं होगा कि टीमें बिकती कैसे है। तो बिडिंग होती है प्रॉपर, और जो पैसा ज़्यादा लगाता है उसको टीम मिल जाती है। अब इंडिया वालों ने लगा दिया तो उनको मिल गई। अब पाकिस्तान वाले कंगाल हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और रही बात कि इंडियन ओनर्स दूसरी काउंटी में पैसा लगा रहे हैं, तो गुड फॉर क्रिकेट है भाई। बाकी क्योंकि और वहाँ पे इंडियंस तो खेलते नहीं है, दूसरे क्रिकेटर्स ही खेलते हैं और दूसरी कंट्रीज में लगा रहे हैं, तो क्रिकेट थोड़ा बढ़ेगा आगे। तो गुड फॉर क्रिकेट। उसमें रोना मचाने वाली ऐसी कोई बात खास है नहीं जो तुम इतना रोना मचा रहे हो उस चीज़ के ऊपर। क्या करें, पर रोना तो मचाएंगे, कहीं से फितरत है। पैसे रह ना जाए, तो दुबई में भी घुस गए और अपने साथ फिर गंद भी ले आए। गंद सबसे पहले ये आया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आएंगे किसी भी टीम के अंदर। तो जो भी ऑक्शन हो रही होती है, कोई भी पाकिस्तानी, एक जमाने में बड़े भरे हुए थे, सारे पाकिस्तानी भरे हुए थे। अब सब के सब जो है वो पाकिस्तानी फारिग हो गए। सिर्फ एक टीम है, वाइपर्स की जो टीम है, जिसका जो ओनर है वो कोई इंडिया इंडिया का नहीं है। उसने कहा मैं भेजता हूँ लानत, थूक फेंका है उसने इंडियंस के मुंह के ऊपर और पाकिस्तानी भर दिए। तो सिर्फ एक टीम थी जिसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, बाकी सारे जो है वो इंडियंस भरे हुए थे। IPL के जो आपके हीरोज हैं, टीमें भी उसी नाम से जो फाइनल में आई थी, वो भी माय माय दुबई इंडियन पता नहीं क्या लगे हुए थे। जिस तरह मुंबई इंडियंस का, भाई माय क्या होता है। ये दिखाई देता है कि दिमाग से पैदल है ये। मतलब पहली बात तो एक टीम में भरे हुए थे, अरे भरे नहीं हुए थे, वो मिले ही एक आधा, जो ढंग का मिला वो भर लिया उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि थूकता है इंडियन से। अबे तू उस लेवल पे पहुंच जा जहां से थूक पाए। जिस लेवल पे तुम अभी खड़े हो ना हमारे सामने, वहां से तुम थूकोगे तो मुंह के ऊपर ही करेगा। तुम्हारी ग्रेविटी सुनी होगी अगर बेसिक, तो जिस गड्ढे में तुम गिरे हुए हो ना, वहां से बेटा तुम थूकोगे ना ऊपर,
तो तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगा। दुबई में यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर ले, किट भी वही। पोलार्ड साहब को कप्तान बनाया था। पोलार्ड साहब तो वैसे भी हमारी टीम की तरफ से ही खेल रहे थे। नखरे करा लो उनसे, लड़ाइयां करा लो, फाइनल में भी लड़े। नसीम शाह से लड़ाइयां हुई हैं, जो पहले एलिमिनेटर था उसके अंदर भी लड़ रहे थे। बहुत बहुत परेशान थे कि ये बॉलर जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा, वट्टे मार रहा है, उसी ने आउट किया। इस दफा जिससे लड़ाई की नसीम से, उसी ने आउट किया। यार तू कहीं तो कुछ शर्म कर। सबसे पहले तो वो अंबानी है कि कटानी है कि जो भी है, वो भी बैठा हुआ था उधर। उसकी टीम जो है वो फाइनल में आई थी। भाई छुप करके बैठे रहते साइड पे, किसी को पता भी नहीं चलता कौन 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 सी इंडियन, कौन सी माई माई इंडियन है। मुंबई इंडियन थोड़ी, किट भी वही रखी हुई है पैसे बचाने की। खैर वो खुद भी बैठ गया उधर। उसने कहा मैं अपनी टीम को जो है जीतता हुआ देखूंगा, हम जो है मुंबई का राजा या पूरी दुनिया पे राज करेगा। आगे पाकिस्तानी पड़ गए थे, और पाकिस्तानी ने भी क्या परफॉर्मेंस दी है। नॉकआउट्स के अंदर आके पाकिस्तानी जो है वो छा गए। पहले वाले में भी इनको रुलाया, और अभी फिर से जो है वन साइडेड फाइनल बुरी तरह से मासूमों को हरा के साइड पे फेंक दिया। अंबानी बेचारा रोता रहा, मामा को सिर्फ उनकी मम्मी बड़े लड़के लेके आए, बीबी तो ये बैंड नहीं, ये वाले लड़के। अब इन्होंने फुल जोर लगा देना है कि ये जो एक टीम के अंदर पाकिस्तानी भर रहे हैं ना, ये भी सब ने जो है वो वीटो कर देना है कि नहीं। दूसरी बात, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ओनर्स कैसे काम करते हैं, कैसे टीम खरीदते हैं। अरे भाई जब उसने टीम खरीदी है, IEL T20 में उसने टीम खरीदी है, ओनर है उस टीम का, तो वो आएगा देखने, पैसा लगाया उसका। तूने अगर कभी काम धंधा करा होगा, कभी धंधा बिजनेस बनाया होगा, तेरी कंपनी है, ठीक है, तेरी कंपनी का कुछ होगा तो तू अपनी कंपनी के लिए खड़ा रहेगा ना भाई, तू मालिक है उस कंपनी का। और जीत हार में तेरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस डिपेंडेंट है, तो तू होगा, तू इन्वॉल्व भी होगा, तू टाइम भी देगा। तो इसीलिए आया था वो। उसमें इसको इससे भी दिक्कत है कि किट सेम है, नाम MI, अरे नाम MI इसीलिए है क्योंकि ओनर उसका मुंबई इंडियंस का ही ओनर है। और जनरली जो ओनर्स होते हैं, और केवल इसी में ही नहीं, और भी जितनी भी काउंटी स्पोर्ट्स की लीग्स होती हैं, ऐसा नहीं होता। अब मैनचेस्टर की मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है, मैनचेस्टर की एक और टीम भी है जो किसी दूसरे देश में ले रखी है, उसका नाम भी मैनचेस्टर से शुरू होगा ना भाई, क्योंकि वो वो एक ओनर है। तो अगर ये तेरे को थोड़ी सी बात अगर समझ में आई हो, तो इसी वजह से उसका भी नाम MI से शुरू हो रहा है, क्योंकि ओनर सेम है। ओन वही लोग करते हैं उसको, पैसा उन्होंने अपना लगा रखा है। और ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है जहाँ लोग अपना पैसा लगाते हैं, टीम्स परफॉर्म करती हैं, अच्छी करती हैं तो पैसा और डबल होता है, और स्पॉन्सर्स मिलते हैं, नहीं करती है तो उतना नहीं हो पाता है। अब इसमें तो इंडिया पाकिस्तान घुसा रहा है ज़बरदस्ती का। तेरा एक कोई पाकिस्तानी गलती से खोटा सिक्का निकल गया, चल गया, उस पे तूने इतना रोना मचा दिया कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब थोड़ा तो बड़ा हो जा भाई, थोड़ा सा प्लीज। ना वहाँ कोई इंडियन खेल रहा था, ना कोई इंडियन क्रिकेटर था, बट भाई की अकल तो नहीं आगे बढ़ सकती है, वो रुक गया है बिल्कुल ही। कुछ नहीं कर सकते इसका भाई। इसका एक ही इलाज है कि इसको एक दिन बुलाओ, और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बनाता हूँ कि भाई कभी तो इसके कान तक ये बात पहुंचे, भाई को नहीं नहीं, खनके। कोई भी पाकिस्तान को नहीं उठाएगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। तो फिर बाद में बिजनेस वाले कहेंगे कि भाई ये तो सब गंद बला फैल गया है। एक जो ओनर है उसी को कह देंगे कि यार तू रहने दे भाई, मत उठा पाकिस्तानियों को। खैर को क्या जूता, मतलब आपने जो है वो पूरी की पूरी दीवार बनाई हुई थी अपने सामने, सिर्फ एक ईंट छोड़ दी थी, बाकी पूरी दीवार बनाई हुई थी कि कहीं जूता मुंह पे ना लगे। और उसी ईंट का जो वो गैप था ना, उसमें से उड़ता हुआ आया जूता और सीधा नासों में घुसा। इंडिया फाइनल में आया हुआ था, 4,000 टीमें थी इंडिया की, उनमें से तो कोई आई भी नहीं। 2 दफा जो हारी, माई मुंबई नहीं, माई इंडिया की। वही कर रहा है, इंडिया का कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, ठीक है, कोई 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 मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान के दो छिछोरे खेल रहे हैं, उसमें इसने इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल बना दिया है भाई ने। और ज्ञान ऐसे बांट रहा है कि पता नहीं क्या ही मचा दिया है, और ऐसी लीग जो पता नहीं कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, ये तो खैर देख ही रहा है। तो भाई इसकी तो नाकामीपन चलता रहेगा, ठीक है। इसको सिखा देंगे किसी दिन, मिलेगा तो बैठा के बता देंगे भाई कि थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा ले, और ये जो जहर फैला रहा है तो आपस में वो थोड़ा कम कर दे। जो तुम मौके ढूंढता है इंडिया को नीचे दिखाने के, भाई कुछ काम कर लो, अपने यूथ को थोड़ा संभाल लो, समझा दो, वो कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा थोड़ा नाम, है ना। ये सब में लगे रहोगे तो फिर तो यार जो 20-25 साल पहले तुम कर रहे थे वही अगले 20-25 साल तक करोगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, और बातें ऐसी करो कि यार जो बातें सुन के थोड़ा तो सेंस आए। मतलब मैं इस पे बातें भी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है यार क्या बोलूँ इस पे, मतलब कुछ 1% तो ऐसी बात बोले भाई कि जो सेंस बनाए, कुछ भी इलॉजिकल बात छाप के चला जाता है। कल हो ना हो वाला मुल्क है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट ठीक है भाई, चल रही है नौकरी भाई की, चलने दो। हम भी बनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तब तक आप लोग भी आते रहो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब दबाना शुरू कर दो भाई लोग, ठीक है? बनाते रहेंगे, रेगुलर डालते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पे। चलो बाय बाय।